So today guys we will discuss about pressure volume and cardiac cycle। कार्डियक साइकिल में जितने फेजेस होते हैं लाइक 5 फेजेस हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारा कैसे हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम, प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ऑल चेंजेस दैट अकर्स इन कार्डियक साइकिल वी विल डिस्कस हियर। इसके अलावा जो है हम पढ़ेंगे मोस्टली इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट साउंड्स, कैसे कौन सी साइड पे कौन सा वॉल्व क्लोज होने पर या ओपन होने पे हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट इन सिस्टोल एंड डायस्टोल्स, ऑल अल्टरनेटिंग चेंजेस, जो कि हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वेंट्रिकल का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज या लो होता है, और इसका प्रेशर एंड ऑल दैट। सो हमारे पास इस वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक जो है बेसिक जो है कॉन्सेप्ट लेते हैं अपने नोट्स पर आके। तो हमारे पास यहाँ पर है हार्ट। हार्ट की ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। हमारे पास यहाँ एट्रियम है, राइट एट्रियम है, राइट लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो हमारे पास हमें पता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाली साइड से है, यहाँ पर दो वॉल्व होते हैं जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। और इसके अलावा यहाँ से ब्लड लेके जो ऊपर जा रहा होता है, यहाँ से हमारे पास एओर्टा होता है, यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इधर हमारे पास जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, और यहाँ से भी हमारा जो है ब्लड जा रहा होता है ऊपर वाली साइड से, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी से ब्लड जब जा रहा है तो आगे जाता है लंग्स में। हमारे पास ये है लंग। लंग्स के बाद जो है ब्लड दोबारा से जो है जा रहा होता है ऊपर वाली साइड पे, मीन्स के यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट वाली साइड पे आ रहा होता है। इधर एट्रियम में, एट्रियम से जाके इधर से हमारे पास मिट्रल वॉल से गुजर के यहाँ पर वेंट्रिकुलर में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जाता है ऊपर एओर्टा में, और यूँ हमारे पास कार्डियक साइकिल होता है। तो ये था बेसिक जो हमने देखना है, और कार्डियक साइकिल यूँ करना है। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रेशर और वॉल्यूम लूप्स, ऑल दैट। अब हमने जो बेसिक चीज़ याद करनी है वो ये कि जब हमारे पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उस टाइम हमारे पास जो वेंट्रिकुलर है वो रिलैक्स हो रहा होता है, और इसी तरह जब हमारे पास वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा होता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहा होता है, तब हमारे पास जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। मीन्स कि जब ऊपर वाला जो हमारे पास एट्रियम है, यहाँ पर हमारे पास ये हार्ट है, ऊपर का जो जितना भी है जब वो रिलैक्स हो रहा होगा तो नीचे वाला जितना भी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और ऐसे ही ऑपोजिट हो जाएगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो वो रिलैक्स हो रहा होगा। जो फर्स्ट फेज है वो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ओके। जो हम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल देखेंगे, और इसी तरह जो है सेम एज इट जो लूप है वो हम राइट साइड पे भी काउंट करेंगे। तो वेंट्रिकुलर से स्टार्ट होता है। तो होता क्यों, टू स्टार्ट साइकिल ब्लड शुड कम इनटू द एट्रियम, मींस के हमारे पास यहाँ पर एट्रियम है, यहाँ पर एट्रियम है, और यहाँ पर वेंट्रिकुलर है, और इसके दरमियान हमारे पास यहाँ पर वॉल्व्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ही ऊपर से ही हम जो है यहाँ पर इस साइड पे हमारे पास क्या है, एओर्टा है, अयोटा है, और इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास वॉल्व्स हैं। तो होगा यूं कि हमारे पास जब ब्लड आ जाएगा, हमारे साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एट्रियम में ब्लड आना जरूरी है। जैसे ही एट्रियम में ब्लड आएगा तो जब हमारे पास वेंट्रिकुलर में ब्लड आ जाता है, यहाँ पर वेंट्रिकुलर में ब्लड आने के बाद हमारे पास जो ये मिट्रल वॉल्व था ये क्लोज हो जाता है। जैसे ही वॉल्व क्लोज हो जाता है तो इसी तरह जो हमारे पास ये अयोटा है, इसका वॉल्व, इसकी फिलिंग और इस अयोटा वॉल्व की ओपनिंग से जो पहले वाली टाइमिंग है कि उसमें जितनी फीलिंग हो रही है इस साइड पे वेंट्रिकुलर में, मीन्स के यहाँ पर जो है वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि ये वाला हमारे पास मिट्रल वॉल्व भी क्लोज हो गया है, और उसी दौरान एयोटिक वॉल्व भी क्लोज ही है। तो उस दौरान जो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास सेम रहेगा, जिसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो हम ये इसको यहाँ पर साइकिल से पढ़ लेते हैं। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक से हम यहाँ पर इसी तरह हम ग्राफ से देख लेते हैं कि हमारे पास वेंट्रिकुलर में ब्लड आ गया, हमारे पास में वेंट्रिकुलर में ब्लड यहाँ पर आ गया। वेंट्रिकुलर में ब्लड आने के बाद जब हमारे पास मिट्रल वॉल्व यहाँ से क्लोज हो जाता है, जो कि एट्रिया से आ रहा होता है ब्लड, तो हमारे पास जब मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाता है उस यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर जब हमारे पास मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जा रहा था तो ब्लड तो वेंट्रिकुलर में है, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो सेम ही रहता है। वॉल्यूम जो है हमारा सेम ऊपर तक यहाँ तक आ रहा है, सेम ही है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम प्रेशर की बात करें, मीन्स हमारे पास यहाँ पर है प्रेशर और यहाँ पर है हमारे पास वॉल्यूम, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही है, लेकिन इसके बरक्स जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि जब इधर हमारे पास ब्लड आ गया तो हमारा जो वेंट्रिकुलर है वो पुश करेगा, मीन्स के प्रेशर डेवलप करेगा, ताकि इससे जो ब्लड है वो ऊपर अयोटा में जा सके। अयोटा में ब्लड भी तो भेजना है ना, तो उस अयोटा में ब्लड भेजने के लिए जो हमारा प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है कि पीरियड है बिटवीन मिट्रल वॉल्व क्लोजिंग और एयोटिक वॉल्व ओपन। एयोटिक वॉल्व ओपन से पहले और मिट्रल वॉल्व क्लोजिंग के बाद जो हमारा वॉल्यूम है हमारा वेंट्रिकल में वो सेम रहता है, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक। और यहाँ पर हमारी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रही होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर जो एयोटा में ब्लड है वो जा सकेगा, और जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन।
अब है हमारे पास नेक्स्ट सिस्टोलिक इजेक्शन। सिस्टोलिक इजेक्शन कैसे? हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर जो है ब्लड था, इसके बरक्स हमारे पास यहाँ पर अयोटा जो है, यहाँ पर जो वॉल्स हैं वो थे। तो इधर से हमारे पास एक और वॉल्स, तो ये हमारे पास थे एट्रियम से जो ब्लड आ रहा था, यहाँ से वेंट्रिकुलर में आ गया था। वेंट्रिकुलर में ब्लड आने के बाद उसके बाद हमने देखा कि एयोटिक वॉल्व ओपन हो गए। जब एयोटिक वॉल्व यहाँ से ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर एयोटिक वॉल्व ओपन, तो ब्लड जो है एयोटिक वॉल्व के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक इजेक्शन। जो हमारे पास सिस्टोल डायस्टोल होता है गाइस, वो होता है वेंट्रिकुलर की फीलिंग। लेकिन जो अगर हम सिस्टोल की बात करें तो उसका मतलब होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हमारे पास हमने एंड में हमने पढ़ा था कि जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन जब हो रही थी, हमारे पास यहाँ पर हम वेंट्रिकुलर पे प्रेशर डाल रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी जिसकी वजह से ब्लड चला गया वेंट्रिकुलर में, इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक इजेक्शन, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड ऊपर अयोटा में जा रहा है। तो ये जो पीरियड है इसको हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, पीरियड बिटवीन अयोटिक वॉल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो अयोटिक वॉल्व जब पहले ओपन हुआ और उसके क्लोज होने के बाद, जब अयोटिक वॉल्व स्टार्ट में ओपन हो गया और पीरियड जब वो क्लोज हुआ, उस जो वो पीरियड है उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक इजेक्शन। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारा जो ये ग्राफ है, तो अयोटिक वॉल्व ओपन होने के बाद, अयोटिक वॉल्व ओपन होने के बाद से लेकर अयोटिक वॉल्व के क्लोज होने तक जितना भी ब्लड होगा उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक इजेक्शन। सिस्टोलिक इजेक्शन तो अब होता ही है। अगर हम इसमें प्रेशर की बात करें, हमारा जब हार्ट तो है वो तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जितना भी ब्लड है उसने उसने ऊपर तो निकालना है, अयोटा में निकालना है, तो स्टिल जो है हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है कि जितना भी एट्रियम, जितना भी हमारे पास सॉरी वेंट्रिकुलर है उसमें जितना भी ब्लड है वो ऊपर निकल जाए। तो हमारे पास स्टिल जो है यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे पास स्टिल जो है यहाँ पर प्रेशर वैसे का वैसे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब ब्लड ऊपर एओटा में जा रहा है, ठीक हो गया, तो हमारा जो नीचे वॉल्यूम है वो और मजीद कम होता जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर से ही तो ब्लड जा रहा है एओटा में। तो हमारे पास प्रेशर तो गाइस इंक्रीज हो रहा है, मीन्स ऊपर वाली साइड पे यहाँ से देखिए प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस साइड पे जाते हुए हमारा जो वेंट्रिकल वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्रेशर है वो यहाँ तक टिल इंक्रीज ही हो रहा था, क्योंकि वॉल्यूम उसका, हमने वेंट्रिकुलर का जो जितना भी ब्लड है जाहिर बता वो हमारी कोशिश होगी कि वो खाली करे और एयोटा में ब्लड जितना भी है वो जा सके। अब है नेक्स्ट हमारे पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। हमारे पास ऊपर अयोटा में ब्लड चला गया। अब जब अयोटा में ब्लड चला गया तो हमारे पास रह गया थोड़ा सा वॉल्यूम वेंट्रिकुलर में, ठीक हो गया। वेंट्रिकुलर में जब थोड़ा सा वॉल्यूम रह गया है तो इसका मतलब जो हमारा जो वॉल्यूम है वो जितना भी है, जितना वो बाकी रह गया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मीन्स कि यहाँ पे हमारी सिस्टोलिक इजेक्शन के बाद जितना भी वॉल्यूम रह गया, उसके बाद हमारा जो वेंट्रिकुलर है वो मोस्टली रिलैक्स हो जाएगा। मीन्स के पहले अब ये इतना सारा हो जाएगा कि अब जो हमारा वॉल्यूम है वो थोड़ा रह गया और उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि पहले तो वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था क्योंकि उसने एयोटा से ब्लड निकालना था, लेकिन अब जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्शन की, तो अब वो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने के बाद होगा उसके जो पीरियड है और उसमें जो है हमारा जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा। लेकिन ये वॉल्यूम कैसे उतना रहेगा, उसमें होता ही है कि हमारा जो पीरियड है बिटवीन अयोटिक वॉल्व क्लोजिंग एंड मिट्रल वॉल्व ओपनिंग, सेम है। जब हमारा ऊपर जो अयोटिक वॉल्व है ब्लड चला गया तो मिट्रल वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएगा। मिट्रल वॉल्व अब क्योंकि ब्लड जानने हमने ब्लड कुछ इसमें भी तो रखना है ना, वेंट्रिकुलर में भी कुछ रखना है ना, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की जरूरत तो है। तो हमारा जो वेंट्रिकुलर है वो क्लोज हो जाता है और मिट्रल वॉल्व जो ऊपर से ब्लड आ रहा है हमारे एट्रियम से, वो जो है ब्लड आ रहा है उसके जो वॉल्व है वो मिट्रल वॉल्व की ओपनिंग, मिट्रल वॉल्व की ओपनिंग से पहले और जो मीन्स के इसके क्लोज होने के बाद और मिट्रल वॉल्व की ओपनिंग से पहले तक जितना भी पीरियड है वो सारा जो है यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, जिसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक। बट इसके दौरान हमारा जो है रिलैक्सेशन हो रही होती है, नोटा कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अब ब्लड ने ऊपर से आना है ना कि यहाँ से निकालना है। एट्रियम से ब्लड इधर आएगा तो इसका मतलब जब और हमने पढ़ा था कि जब एट्रियम, जाहिर बात है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तभी तो वो ब्लड नीचे आएगा, तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस तो ऑपोजिट ही है, वेंट्रिकुलर हमारा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स होता है, और जब हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते तो ऊपर के जो हमारे पास दोनों एट्रियम थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑपोजिट है एट्रियम और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, ये याद रखना जरूरी है। तो हमारे पास जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, जब यहाँ पर देखते हैं कि अयोटिक वॉल्व हमारा जब क्लोज हो जाता है उसके बाद वहां से लेकर मिट्रल वाल्व के ओपन तक जो हमारा वॉल्यूम है वो गाइस सेम रहता है, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक। बट यहाँ पर रिलैक्सेशन इसलिए है क्योंकि ऊपर जो हमारा एओटा है वो ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्ट करे तभी तो वो वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, तो उसके ऑपोजिट जो है बरअक्स हमारा जो वेंट्रिकुलर है वो रिलैक्स करे। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रेशर है और यहाँ पर हमारा जो प्रेशर था वेंट्रिकुलर पे वो कम हो रहा है, तो इसमें जो इधर हमारा जो है प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको बोल रहे थे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इधर हमारा जो है प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हम इधर बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। मिट्रल वॉल्व जो है ओपन हो गया। अब जब मिट्रल वॉल्व ओपन हो गया गाइस मीन्स के यहाँ पे
मिट्रल वॉल्व ओपन हो गया। जब हमारे पास सपोज ये हार्ट है, हमारा जो ऊपर जो है एट्रियम और यहाँ पर वेंट्रिकुलर, जब हमारे पास एट्रियम से ब्लड आता है, हमारे पास हल्का थोड़ा थोड़ा सा है ना वेंट्रिकुलर में ब्लड है अपना, तो एट्रियम से हमारे पास जहाँ जब ये मिट्रल वॉल्व से ब्लड आता है, तो वेंट्रिकुलर तो पहले से ही मतलब कम है, उसमें वॉल्यूम हमारे पास कम है। वॉल्यूम कम होने की वजह से जो एट्रियम से ब्लड आएगा वो बिल्कुल रैपिड रश आएगा, मीन्स कि वो ऐसे 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 आता ही जाएगा, क्योंकि हमारे पास इधर वॉल्यूम कम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो रैपिड फिलिंग है पीरियड जस्ट आफ्टर मिट्रल वॉल्व ओपनिंग, जैसे ही मीन्स मिट्रल वॉल्व ओपन होता है, ब्लड जो है उसको मीन्स जल्दी आने की कोशिश में होता है, तो उसकी वजह से ये हमारे पास जो प्रेशर है वो इसका वेंट्रिकुलर का वो तो कम है ही है, लेकिन जो वॉल्यूम है गाइस वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अब इसमें रैपिड रश होता है तो इसका वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज होता होता ऊपर तक वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, लेकिन प्रेशर जो हमारे पास वेंट्रिकुलर का प्रेशर था वो अगर हम देखें तो यहाँ पर रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि मीन्स अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही ना, रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि एटीएम ब्लड रश कर रहा है, एटीएम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वेंट्रिकुलर हमारा रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर का है वो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और वैसे भी हमेशा याद रखना है कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है वहां पर वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमारे पास प्रेशर जो है हमेशा डिक्रीज होता है। अब है हमारे पास रिड्यूस फिलिंग। रिड्यूस फिलिंग जब हमारे पास ब्लड वेंट्रिकुलर में हमारे पास मोस्टली जब हो जाता है कंप्लीट, मीन्स जितनी वेंट्रिकुलर में हमें ब्लड की जरूरत है आ गई, लेकिन जो ऊपर एट्रियम है वो स्टिल जो है मीटर वॉल से ब्लड जो है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है वहां पर, मीन्स थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है वहां पर आ रहा होता है, क्योंकि एट्रियम थोड़ा थोड़ा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और वेंट्रिकुलर अभी भी थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो रहा होता है। तो जितना हमें ब्लड की जरूरत होती है वेंट्रिकुलर को उस टाइम पे, तो उसके बाद जो पहले तो रैपिड फीलिंग थी, उसके बाद जो है अब एट्रियम में जाहिर बात है ब्लड कम हो गया, तो वो वॉल्यूम जब कम हो जाता है तो जाहिर बात है उसकी जो प्रेशर है ऊपर से वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो फीलिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम रिड्यूस, यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास तो स्टिल बढ़ ही रहा है, क्योंकि वेंट्रिकुलर में ही ब्लड आ रहा है, तो उसका वेंट्रिकुलर का जो वॉल्यूम है वो तो स्टिल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर जो है वो अब एंड ऑफ द रिड्यूस फीलिंग जो हमारे पास होगा वो टिल वेंट्रिकुलर नॉट कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसके बाद इसकी जो फीलिंग है वो होती रहेगी, पहले रैपिड और उसके बाद रिड्यूस, मीन की कतरा कतरा एट्रियम से जो ब्लड है वो वेंट्रिकुलर में आता रहेगा। हमने यहाँ पे स्किप कर दिए थे हार्ट साउंड्स, तो अब हम देख लेते हैं हार्ट साउंड। तो हमारे पास जब हमारे पास यहाँ पर मिट्रल वॉल्व क्लोज हुआ था, मिट्रल वॉल्व जैसे ही क्लोज होता है, फिर हार्ट की राइट साइड और हार्ट की लेफ्ट साइड अगर हम देखें, इधर से मिट्रल वॉल्व और इधर से जो है हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व, जब ये दोनों ही जो इनके जो कस्प हैं वो क्लोज होते हैं तो हमारे पास S1 साउंड आता है। मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोजर ये लाउडेस्ट मिट्रल एरिया साइड पे हमें सुनाई दे सकता है, मिट्रल वॉल्व जहाँ पर होता है वहां पर हमें ज्यादा ये बेहतर सुनाई दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हार्ट साउंड टू, अच्छा ये है कि जब हमारे पास वॉल्व, जब भी हमारे पास साउंड होता है ना S1 और S2, ये तभी होते हैं जब हमारे पास साउंड तभी आते हैं जब वॉल्व्स क्लोज होते हैं, वॉल्व क्लोज होते हैं ना कि ओपन, क्योंकि और ओपन में अगर साउंड आ रहा है तो वो पैथोलॉजी में आ जाता है, मीन्स कि जब वहां पर स्टीनोसिस हो जाती है वॉल्व्स की तो कुछ भी, तो वहां पर साउंड जो है ये सुनाई देते हैं, अदरवाइज ये मोस्टली जो क्लोज होते हैं ना तभी हमारे पास ये साउंड आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास S2 साउंड। तो S2 साउंड में यह है कि अयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व क्लोजर, ऊपर से इधर से जब हमने देखा कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर के दरमियान, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के दरमियान जो साउंड था इधर से जो था मिट्रल वॉल्व और इधर से था ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो तब हमारे पास था S1 साउंड। इसी तरह जब हमारे पास यहाँ से ब्लड जा रहा होगा अनदर सोर्स, जब यहाँ से ब्लड जा रहा होगा और जब यहाँ से जा रहा होगा, ये अयोटा और ये पल्मोनरी, तो हमारे पास जब इनके जो है वॉल्व क्लोज होते हैं तब हमारे पास साउंड होता है S2 साउंड आ रहा होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें S2 साउंड, तो यहाँ पर S2 साउंड हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, इधर एयोटिक वॉल्व क्लोजेस में आ रहा है। जब हमारे पास एयोटिक वॉल्व का क्लोज हो रहा होगा और उधर से लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड से पल्मोनरी वॉल्व का क्लोजर हो रहा होगा, तो हमारे पास क्या आएगा S2 साउंड। अब हम देखते हैं S3 साउंड। S3 साउंड यूँ होगा कि जब हमारे पास वेंट्रिकुलर से ब्लड चला गया ऊपर एयोटा में, ऊपर से एयोटा में ब्लड चला गया, तो हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास जो यहाँ पर ब्लड है, उसके बाद जब मिट्रल वॉल्व यहाँ से हमने देखा था कि ओपन हुआ था, एट्रियम से ब्लड इधर वेंट्रिकुलर में आना, रश मतलब रश ऑफ द ब्लड स्टार्ट हुआ था, रैपिड फीलिंग हो रही होती, तो तब हमारे पास जो साउंड होता है वो उसको बोलते हैं S3 साउंड। मीन्स के इन अर्ली डायस्टोल ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग फेज, ये हमारे पास रैपिड फीलिंग में जब साउंड आ रहा होता है, मीन्स के खाली गिलास है, ठीक है, उसमें जब हम जब उसमें पानी डालेंगे तो वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी खाली गिलास है, तो उस साउंड को हम बोलते हैं S3, क्योंकि हमारे पास वेंट्रिकुलर में यहाँ पर कम ब्लड था, मीन्स खाली समझ लो, या वॉल्यूम जिसका लेस था, तो हमारे पास एटीएम से ऊपर मीटर वॉल्व के ओपन होते ही जो ब्लड रश करता है उस साउंड को बोलते हैं रैपिड फीलिंग फेज, उस फेज को बोलते हैं, और जो साउंड क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं S3। अब होता क्या है S3 में कि ये एसोसिएटेड विद इंक्रीज फीलिंग प्रेशर, ये मोस्टली मिट्रल रिगर्जिटेशन में होता है और हार्ट फेलियर में होता है। ये जो है क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट है कि मीन्स के यहाँ पर ये कब कब होता है हमारे पास, मोस्टली एसोसिएटेड विद मिट्रल रिगर्जिटेशन एंड हार्ट फेलियर में।
और ये कॉमन भी होता है। कॉमन कब होता है? जब इसमें वेंट्रिकल्स हैं वो हमारे पास डायलेटेड होती है, मीन्स कि जब हमारे पास यहाँ पर वेंट्रिकल डायलेट हो जाता है तो ऊपर से जो एट्रियम से ब्लड आ रहा होता है वो जो है उसकी जो रैपिड साउंड है, मीन रशिंग ऑफ द साउंड, वो ज़्यादा होता है। और लेकिन ये नॉर्मल है मोस्टली इन ये नॉर्मल है मोस्टली इन चिल्ड्रन, यंग एडल्ट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन में। ये हमारे पास क्लिनिकल एमसीक्यूज हैं जो कि नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद देखते हैं हमारे पास S3 साउंड, सॉरी S4 साउंड। तो S4 साउंड हमारे पास कब आता है? जब इन लेट डायस्टोल, इन लेट डायस्टोल जब हमारे पास वेंट्रिकुलर की फिलिंग हो जाती है, मीन्स कि वेंट्रिकल फुल फिल है यहाँ पर, एंड डायस्टोल हमारे पास जो है यहाँ पर एंड डायस्टोल में वेंट्रिकल जो हमारा है वो फुल फिल है। तो जो एट्रियल की लास्ट किक होती है ना, मीन्स जो लास्ट ब्लड आ रहा होता है, तो वो जो है इस वेंट्रिकल में ब्लड का मीन्स पहले यूं था कि ग्लास खाली था, S3 में ग्लास खाली था तो उसमें हमने पानी डाला, लेकिन इधर जो ग्लास है वो मोस्टली भरा हुआ है। उसका साउंड और होता है जब ग्लास भरा हुआ है, भरे हुए ग्लास में पानी डालने का साउंड और होता है और खाली ग्लास में पानी डालने का साउंड और होता है। तो भरे हुए ग्लास में हम पानी डाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं S4 साउंड। तो S4 साउंड होता ही है कि ये इन मोस्टली जो है दिस इज इन लेट डायस्टोल में आता है और इसको एट्रियल किक बोलते हैं। बेस्ट हेयर्ड इन अपेक्स विद पेशेंट इन लेफ्ट एट्रियल डिक्यूबिटस पोजीशन। इसमें ये होता है कि जब पेशेंट जो है लेफ्ट साइड पे जैसे हम सोते हैं या राइट साइड वाली साइड पे हम सोते हैं तो उस पोजीशन में जो है लेफ्ट लेटरल जो साइड होती है, लेफ्ट लेटरल साइड पे उस पर ये ज्यादा सुनाई दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है हाई एट्रियल प्रेशर होता है, मीन्स कि ऊपर से ब्लड जाहिर बात आ रहा है तो यहाँ तो एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो ऊपर से ज्यादा होता है, क्योंकि अब उसने एट्रिया जितना बचा कुचा ब्लड था उसने वो हाई प्रेशर के साथ वेंट्रिकुलर में भेजना है। तो ऊपर का अगर हम एट्रियम की बात करें तो उसका प्रेशर हाई होता है। और यहाँ पे एसोसिएटेड विद वेंट्रिकल नॉन कंप्लायंस, और यहाँ पर अगर इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो ये हाइपरट्रॉफी में भी जो है एस फॉर साउंड जो है प्रोड्यूस हो सकता है। लेफ्ट एट्रियम मस्ट पुश अगेंस्ट स्टिफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। जब हमारे पास एट्रियम है, सॉरी वेंट्रिकुलर में यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो गई। जब यहाँ पर वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो रही है तो पहले तो ग्लास भरा हुआ मतलब था, लेकिन अब ग्लास भरा हुआ तो था लेकिन अब वो एक किस्म का और भर गया, मतलब अब उसकी जो है ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो गई। तो अब उसमें जो S4 साउंड है वो भी मतलब इस पैथोलॉजी में हो सकता है कि या तो वो ग्लास भरा हुआ था, चलो ये नॉर्मल साउंड है, लेकिन अब हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, मीन्स कि जो वेंट्रिकुलर है उसका वहां पर वॉल्यूम जो है कम है। बेशक उसमें जो है अंदर जो है ब्लड नहीं है, लेकिन उसका हाइपरट्रॉफी की वजह से उसका वॉल्यूम तो अंदर वाली साइड से जो है वेंट्रिकुलर का कम हो गया ना, तो जिसकी वजह से ऊपर से जो ब्लड आएगा वो वैसे ही साउंड प्रोड्यूस करेगा जब हमारे पास वेंट्रिकुलर में वॉल्यूम ज्यादा था। तो लेफ्ट एट्रियम मस्ट पुश अगेंस्ट स्टिफ लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल, और ये अब नॉर्मल साउंड होता है। लेकिन ये मोस्टली जो है ओल्ड एज में जो पेशेंट होते हैं वो उनकी ऑलरेडी हाइपरट्रॉफी हुई होती है और ओल्ड एज में हार्ट जो है इट्स नॉर्मल के ये एज पर साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ये ग्राफ। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो अब हम नेक्स्ट जो है ये वाला सारा ग्राफ पढ़ेंगे और हमारे पास प्रीलोड और ये सब कुछ जो है हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।